हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल BEH क्लासेस पर। तो दोस्तों, क्वेश्चंस को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्वेश्चन जो एक वीडियो किस बेस पे बनाई जा रही है। तो ये जो RRB NTPC की बात चल रही है, RRB NTPC में जो चर्चा चल रही है उसकी 29 दिसंबर के मैथ्स के दोनों शिफ्ट्स के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हमारा एक ही मकसद है, सिर्फ हम बेशक चीज़ें देखो, अब ये वीडियो है जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके हर बच्चे के लिए ये कारगर साबित होगी। अब देखो, 29 दिसंबर की कोई पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहा है ना, वो एग्ज़ाम दे के आ गया तो सेकंड शिफ्ट वाले को इतना भैया फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। हाँ, अब इस टाइम वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, तो देखो क्या होगा कि नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे इसको देख सकते हैं और हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा एक ही टारगेट है, दूसरों की तरह हम सिर्फ टाइम ख़राब नहीं करते, 4-4 घंटे का रिव्यू नहीं बनता, ये इलॉजिकल बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें यदि आपको अच्छी लगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कोई बात पूछनी है तो कमेंट करके पूछ लें। तो अपन शुरू करते हैं चीज़ों को। 29 दिसंबर की मैथ्स की फर्स्ट शिफ्ट में बात करते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी काम को 60 दिन में और सी काम को 80 दिन में। माना कोई भी डेज आपको दे रखे थे, ए काम को 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, बी काम को 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कितने दिनों में काम हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि जब काम कोई बंदा पहले छोड़ के जाना चाहता है, बिफोर जाना चाहता है, तो क्या किया जाता है उस टाइम उसको जाने नहीं दिया जाता। तो 40, 60 और 80 का जैसे ही आप LCM लोगे, जो टोटल वर्क को बनेगा वो बन जाएगा 240। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, तो ये 2 दिन में कितना काम करेगा 12, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 240 के हिसाब से 4, तो इसकी आ जाएगी 12। मतलब ये हुआ 240 में आपको 24 जोड़ना पड़ेगा। 240 में जैसे ही आप 24 जोड़ोगे तो आपका जो टोटल वर्क बन जाएगा वो बन जाएगा 264। क्या बन जाएगा 264। अब ये 264 आपको मिलके करना है तीनों को, ए को, बी को और सी को। ए की एफिशिएंसी कितनी थी 6, बी की कितनी थी 4 और सी की कितनी थी आपके पास 3। 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है भी। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सही 4/13 दिन में सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को मान लो 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी प्लस डी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी प्लस डी प्लस ई किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और डी प्लस ए प्लस बी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी काम को कितने दिन में करेंगे। तो कोई मोटा खेल नहीं है इसमें, LCM लो, टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, बी की आ जाएगी 4, सी की आ जाएगी 3, डी की आ जाएगी 6। अब यदि मैं सबकी एफिशिएंसी को जोड़ दूं, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी, सी प्लस डी प्लस ए, डी प्लस ए प्लस बी, तो आपको पता है भी इन सबको जोड़ूंगा तो 3 बार ए, 3 बार बी, 3 बार सी, 3 बार डी आ जाएगा, सबको पता है। तो ये आ जाएगा 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19। यदि मैं आपसे बात करूं कि आपके पास आ जाएगा इन सबको जोड़ने पर 3 टाइम ए, 3 टाइम बी, 3 टाइम सी, 3 टाइम डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 29। अब ए प्लस बी प्लस सी डी की एफिशिएंसी आ गई 19/3। टोटल वर्क आपको गिवन था कितना 60 था, आई होप 60 था। तो 120/19 आपका आंसर क्या आ जाएगा 120/19। ठीक है, 19 का 114, 6/19, 6 सही 6/19 दिन में ए, बी और सी और डी मिलकर काम को कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 है, एक्स वाई की वैल्यू 8 है, तो 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। अब साफ साफ दिख रहा है भाई, इस फंक्शन का क्यूब जैसे ही करोगे तो a का क्यूब यही बनेगा, b का क्यूब यही बनेगा, प्लस क्या बनेगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई। 3 इंटू एक्स इंटू वाई करोगे मतलब x इंटू वाई, या 3 इंटू ए इंटू बी करोगे तो 2 2 5 10, 10xy मतलब 80, 80 यहाँ पे आ जाएगा, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। समझ गए इतनी बात को, समझ गए। 12 की क्यूब करोगे तो 1728। अब 1728 में से ये डाटा जैसे ही लेस करोगे, ठीक है, तो 8 × 24 144 288
ठीक है, तो ये डाटा जैसे ही कम करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हिंट देना, देखो जो बच्चा तैयारी कर रहा है या जो रिहर्सल पे है या जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको हिंट काफ़ी है कि आपका इसको क्यूब करना है, a + b का होल क्यूब करना है। ठीक है, उधर से आपकी इसकी वैल्यू बन जाएगी, फिर ये वैल्यू इसमें से कम कर देंगे। लो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 12,200 रुपये, तो 2,200 रुपये ब्याज मिल गया 2 सालों में। 1 साल में 1,100 रुपये ब्याज मिल गया। 1 सालों में 1,100 रुपये ब्याज 10,000 रुपये मिल रहा है। ब्याज की दर निकालनी है, गुना 100 कर दो, बस सवाल हो गया। समझ रहे हो ना चीज़ों को। अब दे रही है 60 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर। देखो एक तो है कि आपको 60 का स्क्वायर याद हो 3600, 54 का स्क्वायर याद हो 2916, और इन दोनों को माइनस कर दो। एक तो ये हो गया, जिसको स्क्वायर याद है उसके लिए तो ऐसे है, जिसको स्क्वायर याद नहीं है वो क्या करेगा, वो करेगा a² - b, a + b इंटू a - b, 60 + 54, 60 - 54, ये हो गया 6, 114, 114 गुना 6। ठीक है भी, 600, 14 6 84, 684 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया था औसत का कि 15 बच्चे हैं क्लास में जिनका औसत 20 है। पता चला कि एक बच्चे को 64 की जगह 46 अंक दे दिए गए। 64 की जगह 46 लिख दिया जाता है। 64 देने थे, 46 दे दिए, तो इस ग्रुप में आपको कितने और ऐड करने पड़ेंगे? सर इस ग्रुप में हमें 18 और ऐड करने पड़ेंगे। अब यदि 18 रुपये 15 जनों में बांटोगे, 18 रुपये 15 जनों में बांटोगे तो 18/15 बट जाएगा। 3 6 18, 3 5 15, 1 रुपये 20 पैसे औसत बढ़ जाएगा। तो मतलब 21.20 औसत हो जाएगा। जो सही औसत था वो था 21.20। उसने कहा 15 जनों का औसत 20 है, 64 को 46 लिखा गया गलती से, तो सही औसत बताओ। समान राशि को 14% और 11% की दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, जिससे कुल ब्याज 2726 रुपये मिला, तो मूलधन। तो मैंने कहा 14% से 2 वर्षों का यदि मैं ब्याज निकालूं तो मेरे पास 28% हो जाएगा। ठीक है, और 11% की दर से 2 साल का निकालूं तो 22 हो जाएगा। तो 50% की वैल्यू आपको दे रखी है, इसका डबल 5452, 5452। ये 50% की वैल्यू है ना, ये 50% की वैल्यू है, तो आपके पास 5452 जो है 100% की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कहता है एक गांव में कुल 3500 वोट हैं। ये वोटिंग वाले क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत ही शानदार शानदार ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखना, परसेंटेज में वोटिंग वाले क्वेश्चन डालना कि वोटिंग वाले क्वेश्चन, और आप उसको कर नहीं पाओगे, इतने शानदार सवाल हैं। अपने आप से करके देखना, आपसे होंगे नहीं। एक गांव में कुल 3500 वोट है, ए को इतने % वोट मिलते हैं। मान लो ए को 43% वोट मिलते हैं। ए बी से कितने % वोटों से जीता, तो ए को मान लो अपने 57% वोट मिलते हैं। ठीक है, ए को 57% वोट मिलते हैं तो बी को 43% मिलते हैं। ठीक है, तो ये जीत गया 7 और 7 14 वोटों से, 14% वोटों से वो जीत गया। 3500 का 14% निकाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब ध्यान रखिए, आपके पास क्वेश्चन आया है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको बी और सी की वैल्यू दे रखी है, मतलब बेस दे रखा है 25। हाइट पूछी है। अब एक बात बता दूं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। बोल दो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ए बी की वैल्यू पूछिए। मान लो tan थीटा की बात करें तो tan 30 बराबर 1/√3। ठीक है, √3 की वैल्यू आपको गिवन है, बेस की वैल्यू आपको गिवन है, बेस की वैल्यू गिवन है, और आपको एक की वैल्यू बतानी है। तो एक की वैल्यू होगी 25/√3, तो आंसर आ जाएगा 25/√3। ठीक है जी, लो जी अब अपन आगे बढ़ते हैं। लो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हम ऐसे प्रकार से बढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। कोस 20, कोस 40, कोस 80, इतना देहाती सवाल कम से कम 100 बार एग्जाम में आया हुआ है। आप सबको याद होना चाहिए। कोस ए, कोस 60 माइनस ए, और कोस 60 प्लस से, कोस 60 प्लस से। ठीक है, इतना घिसा पिटा सवाल क्या होता है, 1/4 कोस 3a, 1/4 कोस 3a। तो ए की वैल्यू 20 है तो ये हो जाएगा कोस 40, ए की वैल्यू 20 रखेंगे तो ए की वैल्यू 20, तो कोस 80। तो कोस 3a 1/4, 1/4, ए की वैल्यू 20, 20 दिया 60, कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो 1/8 जो है आपका आंसर आना था। कितना आंसर आना था, 8। ऐसे ही एक बार साइन पे भी कर लेना। साइन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ,
1/4 1/4 साइन 3a 1/4 साइन 3a। इसी पोर्शन में यदि आप साइन का लगाते हैं तो 1/3 साइन 3a 1/4 साइन 3a। अब 1/4 साइन 3a को 1/4 साइन कोस 3a से डिवाइड करोगे तो tan 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो tan पे आए तो ओनली tan 3a 1/4 नहीं लगता tan 3a। तो ये क्वेश्चन सेम, यदि tan पे आए तो tan 3a, साइन पे आए तो 1/4 साइन है, कोस पे आए तो 1/4 कोस 3a। हमने टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे फॉर्मूलाज डाल रखे हैं काफ़ी टाइम से, तो आप उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी है और किसी पे भी, मतलब जहाँ से भी आपका मिलता है, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ से भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि ये बेनिफिशियल है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ भी इसे शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करना। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें मोटिवेट करो। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपका क्रय मूल्य हो गया 8 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया 5 रुपये। ठीक है, 3 रुपये का घाटा हो गया 8 रुपये पे। 3 रुपये का घाटा 8 रुपये पे, तो 37.5% का लॉस हो गया। दो संख्याओं का लैसय और मैसय, एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है। एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है 396। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर दे रखा है आपको 351। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी, एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी। सबको पता है ए प्लस बी की वैल्यू पता हो, ए माइनस बी की वैल्यू पता हो, तो हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फर्स्ट नंबर 72 दे ही रखा है और सेकंड नंबर हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। इतना हिंट काफ़ी है भाई आपके लिए। बहुत तेज तरार आदमी हो आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि 8 की पावर 10, 9 की पावर 7, 7 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो आप देख लो, इसको 2 की पावर 3 कर सकते हो कि पावर 10 है तो ये बन गया 2 की पावर 30। 3 की पावर 2, 2 7 14, तो 3 की पावर 14 बन गई ये। अब ये 7 की पावर 8, बस ये पावर्स आपस में ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया 44 और 8 कितना आ जाएगा 52 आंसर आ जाएगा। डीआई के 3 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही ईजी थे, बहुत ही सिंपल थे। तो डीआई जो सिंपल वाली है, जो प्रीवियस ईयर की है, वो कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ। जो चीज़ों की प्रैक्टिस करके जाओगे वहाँ पे आसान लगेंगी। अब आया 108900 1089 का वर्गमूल। अब सबको पता है 1089 जो है वो 33 का क्यूब होता है, 33 का स्क्वायर होता है। यदि ये 33 का स्क्वायर है तो एक जीरो और आएगी, 330 आपका आंसर आना था। अब यूनिट प्लेस के बारे में पूछा था, एक क्वेश्चन यूनिट प्लेस के बारे में पूछा गया था, तो यूनिट प्लेस को पढ़ लेना अभी ढंग से, दोनों शिफ्ट में आया यूनिट प्लेस का क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं घन के बारे में। घन की साइड दे रखी है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6a² की वैल्यू पूछी थी। ए की वैल्यू जो है 2√3 दे रखी थी, तो आंसर आना था 6 इंटू 2√3 को 2√3 से गुना करोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 6 72 आपका आंसर आ जाना था। ठीक है जी। मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक कक्षा में लड़कों का औसत दे रखा था, लड़कियों का दे रखा था, कुल औसत आपको दे रखा था। ठीक है, लड़कों का औसत मान लो आपको 33 दिया हो, लड़कियों का औसत मान लो आपको 27 दिया हो और कुल औसत मान लो आपको 29 दिया हो। तो एलिगेशन लगा के आप कर सकते थे 33, 27 और 29। इसको काटते तो 2 बार, इसको काटते तो 4 बार, 1:2 आ जाता, 1:2 आ जाता। जिसमें मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको गिवन थी, ये आपका गर्ल्स होता, ये आपके बॉयज़ होते। नंबर ऑफ गर्ल्स मान लो आपको दी होती कि 40 हैं, तो यदि ये 40 की वैल्यू होती तो ये 80 की वैल्यू हो जाती। समझ गए? तो कहने का मतलब क्वेश्चन को समझो कि एक कक्षा में लड़कों का औसत दे रखा था, लड़कियों का दे रखा था, कुल दे रखा था, नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन थी, नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने थे। अब आपको काम करना है समबाहु त्रिभुज पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में यदि आप चर्चा करो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए √3
√3/4 a²। हाइट पता होना चाहिए √3/2a। एरिया पता है, हाइट पता है, पेरीमीटर पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए। बस इतने मामले में आपका समबाहु त्रिभुज का सवाल सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल था ये ABC और इसमें था DEF, तो मिड पॉइंट थे ये यदि ये मिड पॉइंट थे और एरिया ऑफ DEF का ABC से, तो सबको पता है ये सारे बराबर बराबर हिस्सों में बंटता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाता है DEF। अच्छा, मिड पॉइंट दे रखे थे, ठीक है, ठीक है जी। तो मिड पॉइंट दे रखे हैं तो 1 1 1 हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा और 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये देहाती सा सवाल आपके पास, नकली सा सवाल आपके पास आ गया, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ ये। x की क्यूब y की क्यूब 35 है, x + y 3 है, तो सबको साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। यदि 3 की पावर 4 करेंगे 81, 2 की पावर 4 करेंगे 16, तो यह हो जाएगा 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97 आपका आंसर आना था। अब कहता है 4 पेन 1 रुपये में बेचने पर फलाने % का लाभ होता है, तो कि 1 रुपये में कितने पेन खरीदे जाएं, कि एक पेन 1 रुपये में कितने पेन खरीदे जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप एक बार देख लेना इसको प्रॉफिट लॉस में जाकर, ठीक है। ए काम को 12 दिन में कर सकता है, बी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। 12 15 का एलसीएम लेके 60 आ जाना था, इसका 5 इसका 4, तो 60/9 आपका आंसर आ जाना था। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लो जी, अगला सवाल आपको क्या कहता है, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन था। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान, यदि ये ए है तो ये बी है तो ये बी। एरिया A × B, पेरीमीटर 2 × A + B। डायगोनल निकालना है तो A² + B² का रूट। बस ये आयत है, इसके अलावा कुछ होता नहीं आयत में, यही बातें हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक आमने सामने की भुजा बराबर होती है, डायगोनल बराबर होते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए, ये आपको आयत होता है। वेन आरेख का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एक सब्जेक्ट में मान लो 30%, मान लो हिंदी में 30% बच्चे फेल हुए, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट में मतलब 50% बच्चे फेल हुए, और दोनों में 15% बच्चे फेल हुए, तो बताओ पास कितने हुए। तो वेन आरेख से आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले 15 बीच में पुट कर दो, इसको 15 दे दो, इसको आप 35 दे दो। 30 और 35, 65% बच्चे फेल हो गए, 35% बच्चे पास हो गए, बस इतना। तो कहने का मतलब वेन आरेख के क्वेश्चन देखो, आपको तो तैयारी में ये है कि जो भी बच्चे ने तैयारी कर रखी है उसके लिए ये रिव्यू धमाकेदार है, समझ गए। इससे तैयारी नहीं हो सकती भैया, यदि तुम सोचो कि रिव्यू से तैयारी होती है। रिव्यू तो एक हिंट है कि वेन आरेख का सवाल आया, हमें उसको देखना है, यदि नहीं आता तो, यदि आता तो फिर नहीं देखना, फिर टेंशन नहीं लेनी। कहता है 2 ट्राइंगल के एरिया गिवन थे, सिमिलर ट्राइंगल था, तो साइड्स का रेशो रूट कर देना था। जो भी एरिया होता, मान लो आपके पास 25-16 एरिया दे रखा होता, तो 5:4 आपका आंसर आ जाता। बस इतनी सी कहानी करनी थी, ठीक है जी। 29 सवाल मैंने करवा दिए, 30 सवाल आते हैं, और क्या तुम टिंडे बालते हो। वीडियो को लाइक करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, फेसबुक पे लगाओ और इंस्टा पे लगाओ। जब तक आप इसे शेयर नहीं करोगे, ये वायरल नहीं होगी, तब तक हमारी अहमियत भी नहीं जानी जाएगी और कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो अपन बात करते हैं 29 दिसंबर के मैथ्स की सेकंड शिफ्ट की, ठीक है जी। 29 दिसंबर मैथ्स के सेकंड शिफ्ट की मैं बात करने वाला हूँ। अब है कि आयत का एरिया गिवन था, ठीक है, विकिरण गिवन था, परिमाप बताना था, ठीक है भी। मान लो आपको ये दे रखा होता 60 एरिया दे रखा है, ये 12 होगी, ये 5 होगी, ये 12 5 तो ये 13 हो जाती। विकिरण मान लो गिवन होता, तो परिमाप 12 और 5 60 60 120 आपका आंसर आया था। कहने का मतलब मोटा मोटा ऐसा कोई हिसाब होता, एरिया विकिरण दे रखा होता, तो चीज़ें सोल्व हो जाती, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अब कहता है मिश्रण और शराब। एक और बात बता दूं, प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको एक एक चैप्टर पूरे डिटेल में और पूरे पूरे दासू तरीके से और बिल्कुल बेसिक से आपको मिल जाएगा। आप आराम से तैयारी करने वाला, अभी भी बहुत टाइम है, जिनके एग्जाम 13 जनवरी के बाद है उनके पास तो टाइम ही टाइम है। मिश्रण शराब व जल का रेशो 3:2 है, ठीक है अभी 10 लीटर होगा यहाँ पे, ये क्या होगा 10 लीटर। 10 लीटर शराब और डालने पर रेशो 6:5 हो गया। क्या करना है इसमें, क्या पंडित को बुला के मुहूर्त थोड़ी नहीं निकलवाना है। शराब कितनी है 3, जल कितना है 2। अब इसमें 10 लीटर क्या डाल दी, शराब लो डाल दी,
रेशो क्या हो गया 6:5। लो भी सवाल हल हो गया। यहाँ से x का मान निकाल के 3 + 2 5x की वैल्यू निकालनी है आपको, नहीं कर पाओगे। इसका गुना इधर कर देना, इसका गुना इधर कर देना, 5x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, x की वैल्यू निकल जाएगी तो 5x की वैल्यू निकाल देना। लो जी, दो संख्याओं का लैसा व मैसा आपको दे रखा है 26 और 156। संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है, संख्याएं आपको बतानी है। कोई टेंशन मत लो यार ज़्यादा, ठीक है। 26 156 से डिवाइड होता है या नहीं होता? सबसे पहले तो ये बताओ 26 छिका कितना होता है? ठीक है, 26 छिका 156 ही होता है, ठीक है। उनका अंतर कितना दे रखा है आपको? 26 दे रखा है। तो मोटा मोटा खेल पता चल गया यार, ये 6 आ गया, 6 के टुकड़े करो, 156 को 26 से भाग करके 6 के टुकड़े करो, 3 और 2, ये जो नंबर हैं आपके 3:2 में है यार, ठीक है। 3:2 में है तो आपके हिसाब से अंतर 1 क्या है, इसके हिसाब से 26 क्या है, 26 × 78, 26 2 52, तो ये नंबर है भाई 78 और 52, बस इतना सा खेल है। एक वृत्त में एक त्रिभुज बना हुआ है, साफ साफ आपको दिख ही रहा है। BAC 30 डिग्री दे रखा है, BAC ये 30 दे रखा है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है जी। 60 का बचे हुए कितने हो गए? 60 के बचे हुए 120 हो गए। 120 में ये कट जाएंगे भी आपके, 120 में 60 कट जाएंगे ये भी। ये आपका 30 डिग्री दे रखा है तो नीचे वाले 150 हो गए, ये दोनों 150 हो गए ना, ठीक है जी। 150 में से ये 30 डिग्री है, ये 30 है, यदि ओ सेंटर है तो भैया ये तो 60 होगा ही होगा। ये 60 हो गए तो ये दोनों को 120 बचना पड़ेगा, ठीक है। 120 बचना पड़ेगा, 120 में से उधर 150 बचना पड़ेगा, बस यही 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। एज रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एज रिलेटेड। अब एज रिलेटेड क्वेश्चन आया था भैया, देख लेना एज रिलेटेड, उसने बताया तो है नहीं, एक बच्चे से पूछा जिससे, कोई बात नहीं, एज के क्वेश्चन देख लेना भी, थोड़े बहुत सिंपल से होते हैं, एज का चैप्टर बिल्कुल सिंपल सा होता है। अब ये देखो भैया, इस क्वेश्चन में आप खुद देखो, ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ चुका है एग्जाम्स में, 50 बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो a² + 1/a² की वैल्यू दे रखी हो तो आपको a + 1/a की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है, 10 होगी। 2 करके रूट करना होता है, 2 इसमें जोड़ के रूट करना होता है। a² + 1/a² की वैल्यू दे रखी हो ना, तो इसमें 2 जोड़ो और रूट कर दो, a + 1/a पे पहुंच जाओगे। अब आपसे क्यूब पूछा है, a + 1/a की वैल्यू दे रखी हो तो क्यूब कैसे निकलता है? a + 1/a का क्यूब करो और उसी का ही 3 गुना घटा दो, ठीक है जी। तो 10 का क्यूब हो जाएगा, 1000 में से 30 चले जाएंगे तो 970 आपका आंसर आना था। रट लो इन सवालों को तो। लो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। लो जी, अब आपके पास आता है मूलधन आपको गिवन है, दर 10% है, ब्याज यदि 1500 है। अब मुझे पता चला भी 500 रुपये का 10% निकालूंगा तो 500 निकलेगा, 5000 का 10%। अब ब्याज 1500 रुपये, 500 500 करके 1500 तब बनेंगे जब 3 साल का टाइम होगा। यहाँ दर नहीं आएगी, यहाँ समय आएगा। यहाँ क्या आएगा? समय। तो टी का मान 3 वर्ष आ जाएगा आपके पास। एक यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड, वही यूनियन इंटरसेक्शन, वो जो अपने वेन डायग्राम से भी हो जाता है यूनियन इंटरसेक्शन, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी यूनियन इंटरसेक्शन देखना हो तो देख लेना, बाकी ये वेन डायग्राम में ही आ जाता है भी यूनियन इंटरसेक्शन। अब ये सवाल बताओ, पता नहीं कितनी बार आ गया, कितनी बार आ गया, फिर मुंह उठा के फिर आ जाता है एग्जाम में। कोस ए बटा कोसेक के +1, कोस ए बटा कोसेक के -1। अब नीचे a + b, a - b का एलसीएम लेके कोसेक स्क्वायर a - 1 बना दो तो नीचे कोट स्क्वायर a बन जाएगा, ठीक है। ऊपर कोसेक ए +1 का यदि गुना होगा तो कोस ए कोसेक ए से गुना होगा तो कोट ए बनेगा, ठीक है। और कोस ए 1 से गुना होगा तो कोस ए बनेगा, ठीक है। और वापिस जब ये माइनस का कोसेक के -1 उधर जाके गुना होएगा तो ये कोट ए माइनस कोस ए बनेगा। तो माइनस के कोस ए से प्लस ए कट जाएगा, 2 कोट ए ऊपर बच जाएगा। 2 कोट ए की वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया, कोट से कोट कट गया, तो कोट ए की वैल्यू 1 बच गई। अब कोट ए की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 45 पे, तो ए की वैल्यू 45 आएगी, 45 डिग्री आपका वैल्यू आएगा। लो इतना सा सवाल था। अब कोट थीटा की वैल्यू 3√5 दे रखी है, तो आपको पता है ये क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है tan थीटा, तो लंब बटा में बेस, लाल बटा कक्का से यदि आप चेक करो तो लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटा
लंब आधार कितना है 3, लंब कितना है √5, √5। तो यहाँ से आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और 3 का हो गया 9, 9 और 5 14, √14 आपका करण आ गया। अब जो पूछा जाए पूछता रहे, उसकी मर्जी है, कोई भी कुछ भी दे दे हम बता देंगे। अब x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x प्लस 1/x की वैल्यू आ चुकी है। इसको अपन एक बार काट दें, इसका कोई मतलब नहीं दिख रहा, तो आपको एक फॉर्मूला बता दूं, इसको आप नोट कर लो। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर में से यदि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर घटाओगे ना तो 4 आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन हो तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है जी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 4 जाएगा तो 140, 140 का रूट करोगे तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी √140, ठीक है जी। अब यदि आपसे पूछे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालो, आपसे क्या पूछे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालो, तो इसको मत एक बार भूल जाना भी, इसको भूल जाना एक बार। क्या चाहिए x प्लस 1/x और x माइनस 1/x चाहिए, ठीक है जी। x प्लस 1/x की वैल्यू 12 और इसकी 140 निकल गया। अब मान लो आपको चाहिए कि x की 4 माइनस 1/x की 4 चाहिए तो भी हो जाएगा। अब ये तो आ गया, इसके साथ गुना किसका करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 12 है, 12 दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 2 गए 142, इसको 142 से गुना कर दो। मतलब डाटा कोई भी हो, मेरे कहने का मतलब मैं टेंशन नहीं ले रहा, इतना बड़ा डाटा हो तो भी मैंने घुमा दिया, टेंशन मत लो आप भी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, x की 4 माइनस 1/x की 4 निकालनी हो, तो टेंशन नहीं लेनी है इसमें बिल्कुल भी। लो जी अगला सवाल 12वां सवाल, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में एक राशि में 60% की वृद्धि होगी। 5 वर्षों में 60% की वृद्धि तभी हो सकती है जब प्रत्येक साल 12% बढ़ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। समान दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि 12% की दर से 12 और 12 24, 12 का 12 144, तो 25.44% आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। कोई भी डाटा दे रखा होगा तो उसका 25.44% आप निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लो जी अगला सवाल देखो भी, कितना चुच्चू सा सवाल आपके सामने। एक इसी काम को 15 घंटे में, बी 12 घंटे में, 18 घंटे में, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 180। 180 जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 12, बी की आ जाएगी 15, सी की आ जाएगी 10, 12 15 27 10 37, 180/37 आपका आंसर आ गया। लो भी खत्म कहानी। लो जी साइंस केयर 30, कोट स्क्वायर 60 और टेन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। बताओ साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोट 60 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/√3 और टेन 45 की वैल्यू 1। लो जी वैल्यू पुट करो, काम बार। अब x प्लस 4/x की वैल्यू 4 दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल वे से निकल जाएगी। क्या है, इस इक्वेशन को बाइनोमियल बना के x की वैल्यू निकाल लो, इसमें x की वैल्यू पुट कर लो, वैसे ही सोल्व करोगे साथ के साथ ही वैल्यू आ जाएगी। अब ये वही आ गया कि 10 × 10 1 हो सकता है, शर्त ये होती है इन दोनों का प्लस 5 थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू आपके पास 18 डिग्री आ जाएगी। नाव धारा का सिंपल सा सवाल था। नाव धारा का आपको टॉपिक करना है तो प्लेलिस्ट में जाके नाव धारा देखिए और सारी की सारी नाव धारा झटके में कीजिए। एक राशि गिवन थी, मान लो कुछ भी गिवन होगी, कोई राशि 1000 रुपये है, 2 वर्षों में मान लो वो कहता है ये 2 वर्षों में ये आपकी 1210 रुपये हो जाती है, 1210 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर। तो आपको क्या करना होता है कि मिश्र धन जितना हो गया बटा मूलधन करके मूलधन कर दो और उसका रूट कर दो। यदि 2 साल है, 3 साल होते तो क्यूब रूट कर देते, 4 साल होते तो पावर 4 कर देते, 5 साल होते तो √5 कर देते, मतलब 5 बार उसका रूट। तो ये हो जाता है 11/10। तो 11/10 का मतलब हो गया जी आपके पास 11 रुपये मूलधन, 11 रुपये मिश्रधन था, 10 रुपये मूलधन था, 1 रुपये ब्याज मिला 10 पे, मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो आपको क्या करना है, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखना है टाइम, यहाँ पे लिखना है टाइम, ठीक है जी।
साइन ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का मान √3/2। अरे इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सोच से भी कर सकते हो। √3/2, इसको √3/2 कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो ए प्लस बी का मान तो 60 हो गया और ए माइनस बी का मान 0 हो गया, ए माइनस बी का मान 0 हो गया। तो इसका मतलब ए का मान भी 30 है और बी का मान भी 30 है। बाय ऑप्शन हो जाता, बहुत झटके से हो जाता, कुछ नहीं सोचना तो झटका मारा करो बस सीधा। किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, तो 360 90 की वैल्यू है, आपको 30% का फायदा चाहिए, 130 की वैल्यू चाहिए। 9 चौके 36, 13 चौके 52। ठीक है जी, कर लोगे, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। 520 रुपये आपका आंसर आ जाता है। आगे बढ़े थोड़ा सा और। लो जी, डीआई के आपके टेबल डीआई आई थी। टेबल डीआई आप समझते ही हो कि इसमें टेबल बना होता है ऐसे, कई ईयर दे दिए, कंपनी दे दी, ABCD कंपनी है, 1996, 1997, 1998 में इतना इतना पैसा कमाती हैं। फिर इनके क्वेश्चन, जो तैयारी कर रहा है उसको पता है भाई कि डीआई के टेबल वाली डीआई थोड़ा सा चेक कर लेना। अब वो कहता है √72 को √18 से गुना कर दो और 0.04 0.64 को आप में जोड़ के बता दो। तो मुझे पता है अभी 72 में भी 18 है, 18 और 72 आपस में गुना होंगे तो एक बार तो 18 बाहर आ जाएगा, एक चौका रह जाएगा 72 के पास, दुआ बाहर आ जाएगा। अब ये 0.04/100 करूँगा तो 2/10 हो जाएगा, 2/10 का मतलब हो जाएगा 2 रुपये। ये प्लस होगा भाई, इन दोनों का तो गुना होना था। 36 प्लस 20 पैसे, 36 प्लस 20 पैसे, और यदि मैं इसको करूंगा तो 64/100 मतलब 80 पैसे। बहुत ही शानदार सवाल है ये। 36 और ये 1 रुपया, 37 इसका आंसर आना था। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है भाई, सवाल ज़बरदस्त होने का मतलब होता है उसका डाटा अच्छा है। सिंप्लीफिकेशन के सिंपल सा क्वेश्चन आया होगा, एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन आया, यूनिट प्लेस का इस शिफ्ट में फिर आया। 27 सवाल इसके करवा दिए भाई साहब, 29 सवाल इसके करवा दिए। और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, इतने कम टाइम में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है वहाँ जुड़ जाना। जो भी डाटा चाहिए आपको, कुछ चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।